Hello everyone, welcome to our new topic sexual reproduction of this chapter, how do organisms reproduce. And before this topic we have studied about sexual reproduction, and in which we have discussed the different methods of sexual reproduction like fission, fragmentation, spore formation, vegetative propagation, regeneration, etc. But now we have very interesting topic, sexual reproduction in human being as well as flowering plants. So before starting this chapter we must know the basic things. basic things क्या होती हैं? वो जो सारे में कॉमन होती है। तो क्या है वो कॉमन देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। 2 पेरेंट का मतलब एक मम्मी एक पापा, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल की यहाँ पर इन्वॉल्व होगी मेल प्लस फीमेल, ठीक है। जब मेल और फीमेल इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग लेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व टू रीजनरेट और रिक्रिएट ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पढ़ा था हमने? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन in sexual reproduction it is a kind of reproduction where 2 parents involved, male and female, and both जो दोनों हैं दोनों मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार करते हैं और वो भी सेम स्पेसीज का, मतलब ह्यूमन का जो से बेबी होगा वो ह्यूमन होगा, ठीक है। तो आइए इसके जो कॉमन पॉइंट्स हैं क्या हैं वो? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। जब मेल एंड फीमेल होंगे तो यहाँ पर बात आती है कि फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए वहाँ पर गैमेट्स का होना ज़रूरी है। मेल में कुछ गैमेट होते हैं और फीमेल में कुछ गैमेट होते हैं। उनके नाम क्या है? तो जो मेल गैमेट होंगे उसको हम लोग कहेंगे स्पर्म सेल, और जो फीमेल गैमेट होंगे उसको ओवम या एग सेल भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब यहाँ पर स्पर्म जो है वो बनेगा और प्लस उसमें क्या बनेगा? फीमेल में ओवम बनेगा। अब जब ये हमारा गैमेट्स बन गया तो गैमेट्स का काम क्या है? अब जैसे हमारे नोज़ है, नोज़ का काम क्या है? स्मेलिंग कराना, ठीक है। ईयर का काम क्या है? तो ईयर का काम होता है सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना। तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है जो अलग अलग काम करते हैं। उसी तरह जो है ये रिप्रोडक्शन का काम जो है इन दोनों ने जिम्मेवारी ले रखी है। ये दोनों गैमेट्स जो है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, इन्होंने कह रखा है कि यदि रिप्रोडक्शन होगा तो मैं रिप्रोडक्शन को कराऊंगा, मेरे अलावा कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। यानी ये गैमेट्स जो है वो रिप्रोडक्शन कराने में काफ़ी एक्सपर्ट है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होंगे, स्पर्म सेल और ओवम्स बनेंगे। इसके बाद जब ये बन गए तो बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ की इनकी जो है इनके बीच में मिलन होता है, इनके बीच में फ्यूज़न होता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ कॉमन चीज़ और क्या है? फर्टिलाइजेशन। ये केवल ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो उसके तहत भी ये यहीं पर हम लोग जो फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लें यहाँ पर। ये बेसिक चीज़ जानने के बाद कि किस प्रकार ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पर जब मेल फीमेल दोनों हैं तो सबसे पहले क्या होगी? तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर गैमेट्स बन रहा है तो इसको नाम क्या दे देंगे? गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हो गया बनना। क्या बनना? तो गैमेट्स बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? गैमीटोजेनेसिस। ये गैमेट्स जब बन गया, गैमेट्स जब बन जाता है
तो चूंकि गैमेट्स अलग अलग के पास है, मेल के पास अपना मेल गैमेट है, फीमेल के पास अपना फीमेल गैमेट है, तो ये दोनों जब तक एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे के पास नहीं होंगे, तब तक तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगी, या तो मेल गैमेट को फीमेल के पास जाना होगा या फीमेल गैमेट्स को मेल के पास जाना होगा, यानी हमारी क्या होगी यहाँ पर ट्रांसफर होगी, किसकी, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। मैंने ये नहीं लिखा है कि मेल गैमेट्स फीमेल के पास जा रहा है या फीमेल गैमेट्स मेल के पास जा रहा है, फिलहाल अभी क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इसके बाद ट्रांसफर हो गया गैमेट्स, क्या होगा, वही होगा जिसके लिए गैमेट की ट्रांसफर हुई, जिसके लिए गैमेट की फॉर्मेशन हुई, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। चलिए फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो गया। अब क्या होगी, तो यहाँ पर फॉर्मेशन, कुछ तो बनेगा, दोनों को मिलने से कुछ तो बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिंगल सेल वाला बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको नाम देंगे जाइगोट। ठीक है, आज चलिए जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल बना, कब बना, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। किसकी फर्टिलाइजेशन हुई, गैमेट्स की हुई। गैमेट की फर्टिलाइजेशन कब हुई, जब गैमेट्स आपस में ट्रांसफर हुआ, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल हुआ। अभी हम लोगों को पता नहीं है क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बाद, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर होगा डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। ये जाइगोट तो सिंगल सेल वाला है ना, और हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर हम लोगों के पास बहुत सारे सेल होने चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रोथ भी करेगा सेल, एंड डेवलप भी करेगा, डेवलपमेंट ऑफ किसका, तो जाइगोट का। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। किस में हो जाएगा ये, इनटू इम्बेरियो। इम्बेरियो क्या है, एक मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल बन गया। ठीक है, अब इम्बेरियो बन गया, क्या ऑर्गेनिज्म बन गया, नहीं बना, अभी ऑर्गेनिज्म नहीं बना। अभी क्या होगा, इस इम्बेरियो का फिर डेवलपमेंट होगा, फिर से ग्रोथ होगी। तो ये फिर लिखेंगे हम लोग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्बेरियो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, मतलब अब जो है वो रिप्रोडक्शन का काम पूरा हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल दो पेरेंट है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग मेल, और यहाँ पर क्या है, ये फीमेल। क्या है भाई, मेल फीमेल, ये है फादर और ये है मदर। इन दोनों से ही तो बच्चे का जन्म होगा ना। तो ये जो है अपना गैमेट्स फॉर्म करेगा। ठीक है, गैमेट जो है फॉर्म करेगा, तो मेल जो है वो बनाएगा स्पर्म सेल, और फीमेल जो है वो बनाएगी क्या, उसमें क्या बनेगा, वो क्यों बनाएगी, उसमें बनेगा ओवम या एग सेल। ठीक है, अब ये चीज जान लेंगे, यहां पर लिखेंगे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस माने बनना, यहाँ लिखे थे ना गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बनना, गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनेगा तो इसको कहेंगे ऊजेनेसिस। ठीक है, ऊजेनेसिस।
अगर पूछा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग सेल इसको हम लोग क्या कहेंगे, oogenesis। ठीक है, अब देखिए स्पर्म बन गया, इसका आकार हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पर ओवम, ओवम बन गया। अब जो है ये दोनों के बीच में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन का मीन्स फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन से एक क्या बना, जिसमें दोनों के डीएनए होंगे, दोनों के डीएनए होंगे। डीएनए क्या था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों से क्या बना, दोनों जो है ये गैमिट्स है, ये जो है गैमिट्स है, दोनों गैमिट्स आपस में फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइज करने के बाद एक नया तैयार हुआ, इसी को कहा गया है जाइगोट। ठीक है, अब ये चूंकि सिंगल सेल वाला है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कई सेल में बटेगा, एक से हो जाएगा दो, फिर ये दो से हो जाएगा चार, फिर ये चार से, तो इस तरह करके सेल डिवाइड करते करते बहुत सारा सेल बना देगा, बहुत सारा सेल बना देगा। यहाँ पर काफ़ी सारा सेल बन गया, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है नेक्स्ट फिर डेवलप करेगा, सेल डिवाइड करेगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू बनाने के बाद क्या होगा, एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगी, ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। यदि स्पर्म सेल बन रहा है, मेल में स्पर्म सेल बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम सेल बन रहा है, ओवम बन रहा है या एक सेल बन रहा है, तो उसको oogenesis। ठीक है, ये प्रोसेस को आप लोग याद रखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गए। अब गैमेट्स में क्या हुआ कि ये फ्यूज़न कराने के लिए इसका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स होना ज़रूरी है। तो जनरली जो होती है, जनरली आम तौर पर सबकी पता नहीं है, लेकिन जनरली जो होती है मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स के पास जाती है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म सेल होती है। ठीक है, स्पर्म सेल जो है वो मोटाइल होती है, मोबाइल होती है, कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये जब स्पर्म सेल जो है वो ओवम सेल के पास या एक सेल के पास गया, तो जाने के बाद दोनों के बीच में क्या हुई, तो टक्कर हुई, दोनों मिला। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, और फिजन का मतलब होता है बिछुड़ना या टूटना, मैंने बताया था। तो दोनों का जब मिलन हुआ, उस प्रोसेस को हमने फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन कहा। ये दोनों के मिलने से क्या बना, एक सेल बना, इसका नाम क्या रखा, जाइगोट। ठीक है, एक सेल बन गया, उस सेल में क्या है, उसमें आपके पेरेंट जैसे मेल है फीमेल है, तो दोनों के ही डीएनए होंगे। ठीक है, दोनों के डीएनए होंगे इसमें। अब ये तो सिंगल सेल है, लेकिन बट वी आर मल्टी सेलुलर, क्रो, काउ, डॉग मल्टी सेलुलर, तो फ्लावरिंग प्लांट मल्टी सेलुलर। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये सेल को डिवाइड करेगा, ये सेल डिवीजन करेगा, उसकी ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करते करते जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, इस तरह जो है ग्रोथ करते करते एक मल्टी सेलुलर पार्ट बनाया, जिसका नाम क्या बोला, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है। फिर ये क्या करेगा, ये कई सारे सेल बना दिया। अब सेल, जितने भी सेल हैं वो अपना अपना ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, ग्रुप मैंने समझे, सारे बच्चे हैं, स्कूल आते हैं कि नहीं, सारे बच्चे आप लोग स्कूल जाते हैं, बस में से उतरते हैं। अब क्या होता है कि कुछ पार्टिकुलर बच्चे जो है वो LKG में, नर्सरी में,
फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, 10th में, 9th में, अलग अलग ग्रुप में वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी जितने सेल होंगे वो अलग अलग ग्रुप में बटेंगे अपने फंक्शन के अनुसार। उनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन, तो ऑर्गन का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है अलग अलग। जैसे हमारे नोज का फंक्शन कुछ और है, ईयर का कुछ और है, आइज का कुछ और है। तो उसी तरह यहाँ पर जब बहुत सारे सेल बटेंगे तब ये अपने फंक्शन के आधार पर एक ग्रुप तैयार करेंगे और सेल के उस ग्रुप को जो पार्टिकुलर फंक्शन करता है उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू। तो ये टिश्यू जो है, फिर ये टिश्यू सेल जो है वो ग्रुपिंग करके क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। फिर टिश्यू भी ग्रुपिंग करेंगे और टिश्यू के ग्रुपिंग होने से क्या बनेगा, तो हमारा ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगी। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, पूरा का पूरा होल बॉडी यानी न्यू ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगी। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई? नहीं, अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखनी है। तो सबसे पहले है कि यहाँ पर जो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जान लें। ठीक है, तो मेल गैमेट्स क्या होती है, मेल गैमेट्स का साइज जो है जेनमिन छोटा होता है ओवम सेल की, या ओवम या एग सेल के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से उसका साइज छोटा होता है। तो पहला हमारा डिफरेंस क्या मिल गया कि मेल गैमेट यानी क्या है, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या होती है, स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू किसका, फीमेल गैमेट, एग सेल का। एग सेल क्या होगा, तो वो स्पर्म सेल से बड़ा होगा। जब स्पर्म सेल जो है एग सेल से छोटा है तो एग सेल स्पर्म सेल से बड़ा होगा। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि स्पर्म सेल जो है वो मूव कर सकता है। तो स्पर्म सेल्स आर जेनमिन क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोबाइल होते हैं, बिकॉज दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है मेल और फीमेल के बीच में तो उस समय जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। स्पर्म सेल जो है ओवम सेल या एग सेल के पास जाते हैं, किस लिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंसेस समझ में आई। हाँ, ओवम सेल क्या है, नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं करेंगे, वो जो है स्पर्म सेल के पास नहीं आएंगे, तो नॉन मोटाइल है। लेकिन उसमें एक खासियत क्या होती है, वो अपने में बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है, क्योंकि ओवम सेल ही जो है फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट होता है ना, तो उसके लिए तो उसको भोजन चाहिए। सेल डिवीज़न होगा, सेल की डेवलप होगी, तो उसके लिए उसको भोजन चाहिए, तो वो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाउ डू फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे, हिबिस्कस का जो फ्लावर आता है रेड रेड कलर का, आपने देखा होगा। उसमें हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि किस प्रकार जो है, क्योंकि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ा था कि वहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, तो वहाँ पर उसकी फ्लावर हो गई। तो फ्लावर तो भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था वहाँ पर, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैंने साइड कर दिया। बाकी के बच्चे थे स्टेम, रूट, लीफ, उनसे उन लोगों ने क्या किया था, अपने जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाया था। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू किस प्रकार एक फ्लावरिंग प्लांट अपने जैसे एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट का निर्माण करती है या बनाती है। इसलिए इसको भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत पढ़ेंगे। और लेकिन हाँ, ये बेसिक चीज़ आप लोग बराबर याद रखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, और एग्जाम में आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स किस प्रकार होता है। तो आइए हम लोग फ्लावर वाला भी देख लें। तो आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर देखने को नहीं मिलता है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसके पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था
जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ा था, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, एक नेचुरली और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हीं पर विशेष ध्यान क्यों दिया गया है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर प्लांट, हमारे पास जो प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है इसके लिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और एक हो रहा है हमारा दूसरा क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ये दो वर्ड्स को जानना जरूरी है कि एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। क्वेश्चन यदि आप लोगों को पूछा जाए कि पूरे रिप्रोडक्शन के मेथड को बताइए एंजियोस्पर्म में, तो समझ लीजिएगा कि वो फ्लावरिंग प्लांट है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जब भी आपको कभी फ्लावर दिखता है, अर्थात आप जितने फ्रूट्स खाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो फ्रूट्स किसके हैं, तो वो एंजियोस्पर्म के हैं, क्योंकि फ्रूट्स से पहले उसमें फ्लावर हुआ होगा और फ्लावर जहाँ है तो वो एंजियोस्पर्म का है। तो अब ये है कि जिम्नोस्पर्म क्या है, तो जिम्नोस्पर्म वैसे प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है जिनके पास ना अपने सीड्स होते हैं और ना फ्लावर होते हैं। तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा था उसके तहत, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पढ़ा था उसके तहत वो रिप्रोडक्शन कर लेंगे। अब इस फ्लावरिंग प्लांट के संदर्भ में देखिए, इस प्लांट में जो फ्लावर है, ये फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में है ना, उसी प्रकार फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। अब ये फ्लावर में क्या है, हो सकता है दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेल वाला फीमेल वाला दोनों ही इसमें हो सकता है, या फिर इसमें सिंगल एक फ्लावर में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है। इस आधार पर हमने फ्लावर को दो भागों में बांटा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पहला जो पार्ट है फ्लावर का, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें एक हमारा क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल क्या है, तो सच फ्लावर्स विच कंटेन, जो कंटेन करेगा बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब क्या है कि वैसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होंगे, ठीक है। ये पॉइंट को देखेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों को। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो मैरीगोल्ड जो फ्लावर है, फिर हमारा जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे हिबिस्कस के बारे में, उड़हुल का फूल, गेंदा का फूल, इसी तरह हमारा और भी है जैसे मस्टर्ड का फ्लावर, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल। क्यों बाइसेक्सुअल है, बिकॉज दिस फ्लावर कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल। इसी तरह हमारा सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। यूनी का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, तो सच फ्लावर्स which contain either male or female reproductive organ या पार्ट, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, तो पपाया, वाटरमेलन,
इनके जो फूल होंगे, पपाया, वाटरमेलन, इनके जो फूल होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को क्लियर हो गया क्या क्या टॉपिक। तो पहला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हम लोगों को, अभी फिलहाल जो टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग इसको कैटेगरी को दिखाएं, जो फ्लावरिंग प्लांट है वो आता है एंजियोस्पर्म में। अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि एंजियोस्पर्म, तो समझिएगा फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म वैसे प्लांट जिनके फूल होते हैं, जिनके फल होते हैं, तो वो एंजियोस्पर्म आएंगे। जिनके फूल भी नहीं है, सीड्स भी नहीं है, तो फ्रूट भी नहीं है, तो आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोगों को अभी नहीं देखनी है, अभी पढ़नी है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो फ्लावर में जो है हम लोग इस फ्लावर को लेकर देखेंगे अभी, हिबिस्कस को। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले हम लोगों को और भी जान लेनी होगी। जैसे हमने जिक्र किया था फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आरंभ होने के बाद मैंने कुछ कॉमन चीज़ें बताई थी, उन कॉमन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या था हम लोग का? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट था। सेकेंड क्या था? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। थर्ड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। थर्ड क्या था? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये होगा ही जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद क्या है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। फिर ये जाइगोट डेवलप करता है, जाइगोट डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो। यानी इसका जो है डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रायो। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो है ये प्री फर्टिलाइजेशन, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये प्री फर्टिलाइजेशन और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ प्रोसेस है, दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद की कुछ प्रोसेस है। तो अब हमारा जो है इस आधार पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, चलो हम लोग देख लिए कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद रहेंगे, और यूनिसेक्सुअल है तो एक फ्लावर में मेल, दूसरे फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉलेंस की बात होती है। पॉलेंस जो है, पॉलेंस ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर में मेल सेक्स सेल, जिसको हम लोग जर्म सेल या ह्यूमन बीइंग में हम लोग बोलते हैं ना स्पर्म सेल, तो वो पाया जाता है पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन जो है वो जर्म सेल नहीं होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग, जैसे ये बन गया गैमेट्स हमारा बन गया, इसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर होगा। किसका? गैमेट्स का, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर क्या होगा? यदि मान लीजिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो भी पॉलन ग्रेन निकलेंगे, वो पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, चाहे वो दूसरे फ्लावर में हो या उसी फ्लावर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर को ही हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले इसको भी, पॉलिनेशन क्या है इसका डिफिनीशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains
फ्रॉम एंथर, ये सब जानेंगे हम लोग। एंथर क्या है? एंथर क्या है? तो एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं हो रहा है, ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है वो? एंथर। एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो तरह का हुआ, हमने अभी पढ़ा यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो ये पॉलिनेशन दो तरह का होगा। एक होगा हमारा, इसका टाइप्स हम लोग देखेंगे, ये दो तरह के हैं। ये पॉलिनेशन दो टाइप में बढ़ जा रहा है। क्या है वो दो टाइप? तो एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या। पॉलिनेशन तो हम लोगों को पता ही है ना। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट में जो पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर हो रही है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन दो तरह से हो रही है। तो पहली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन कर लें। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू कहाँ जाएगा? स्टिग्मा में। स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर यदि हम एक फूल और बना दें, यदि यहाँ पर एक और हम लोग मैरीगोल्ड या स्वान फ्लावर जो भी फूल है हमारे सामने, एक फूल और बना देते हैं। आप समझिएगा कि इसके अंदर यहाँ पर यदि यहाँ बाइसेक्सुअल बात की जाए कि दोनों एक ही में है, तो ये हमारा जो है क्या है? एंथर। और दूसरी जो है ये ट्यूब निकला, तो ये यहाँ पर जो है ये स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर टू स्टिग्मा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, ये हो गया एंथर। और दूसरा यहाँ पर जो निकला है, यहाँ पर चौड़ा सा ये बना हुआ स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलता है और इससे करके जा रहा है इसी में, ठीक है। इसी फ्लावर में हमारा क्या है? दोनों ही ऑर्गन है। कौन कौन से दो ऑर्गन हैं? तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हो रही है? तो यहाँ इसी फ्लावर के स्टिग्मा कहाँ से निकल रही है? हमारा एंथर से स्टिग्मा में ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नॉन पॉलिनेशन। तो ये ट्रांसफर हो रहा है। या फिर हो सकता है कि इसके यहाँ पर जो स्टिग्मा होगा, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आ सकती है दूसरे फ्लावर में, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखेंगे। जब पोलन ग्रेन्स किसी फूल में यदि दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल फीमेल दोनों है, तो एंथर से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा में जाती है। एक फूल है, एक फ्लावर है, उस फ्लावर में एंथर है, स्टिग्मा है। एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टिग्मा है फीमेल। तो एंथर से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या ये भी हो सकता है
कि यहाँ से इसके वाले जो एंथर है इस फूल के, इसी प्लांट, सेम प्लांट के इसी फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर इसके दूसरे वाले फूल के जो स्टिग्मा है वहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोगों के सामने है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तीसरी चीज को लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। एंथर से स्टिग्मा वहां भी जा रही थी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in different flowers of different plant of same स्पेसीज। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर बताएं क्या, डिफरेंट फ्लावर मतलब क्या, ये यदि हमारे पास सनफ्लावर है तो सनफ्लावर का जो एंथर है उस एंथर से क्या पोलन ग्रेन निकलकर मैरीगोल्ड के स्टिग्मा में जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सेम स्पेसीज, मतलब एक सनफ्लावर यहाँ है, इसके बगल में सनफ्लावर है, इसके बगल में सनफ्लावर का प्लांट लगा हुआ है, तो इस सनफ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे वाले जो प्लांट है सनफ्लावर के उसके फूल में जो स्टिग्मा मौजूद है उसमें जाएगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, दो प्लांट की बात हो रही है, सेम स्पेसीज की दो प्लांट के जो अगल बगल के प्लांट है, मतलब एक प्लांट हमारा यहाँ है दूसरा यहाँ है। ठीक है, इस प्लांट में बहुत सारे फूल है, इस प्लांट में बहुत सारे फूल है, दोनों सेम स्पेसीज, दोनों ही सनफ्लावर का है, दोनों ही हिबिस्कस का प्लांट है। तो इस परिस्थिति में क्या हो रही है कि इस प्लांट के जो एंथर होंगे यहां से निकलकर वो दूसरे प्लांट वाले फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगी, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। पहला था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा हमने उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने क्या बनाया था, एंथर ने क्या बनाया था, पोलन ग्रेन। तो स्वाभाविक है कि स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा में क्या बने होंगे, तो वहां पर ओवम या एग सेल बने होंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया हमारा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हो गया जिसको हमने पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन दो तरह के हो गए, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर? अब हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने को जा रहे हैं, एक फ्लावर ले रहे हैं हम लोग हिबिस्कस का, आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में हिबिस्कस फ्लावर के विषय में दिखाया गया है कि किस प्रकार उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो उस हिबिस्कस प्लांट माने उसके पार्ट को यदि हम लोग पहले डिटेल में जान ले कि जो हिबिस्कस का या कोई भी फ्लावर है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन मौजूद है, तो उस फ्लावर में कौन कौन से पार्ट हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, अगर हम विस्तृत से इसको जान ले तो हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने में आसानी होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके फंक्शन को देख लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं इसके अलग अलग पार्ट को, सेपरेट पार्ट को देखें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके मेल पार्ट को लेंगे। तो मेल पार्ट को क्या कहा गया था, स्टेमन। स्टेमन क्या कंटेन कर रहा था, दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे करके लेते हैं, ये क्या हो गया, ये आपका फिलामेंट और यहाँ पर जो है इस तरह करके स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, छोटे छोटे पोलन ग्रेन दाना के जैसे होते हैं। तो इस पार्ट को, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग
क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे एंथर, एंथर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये पोलन ग्रेन जो है किसी कारणवश यहाँ ये जो एंथर ब्रस्ट हुआ और इससे ये पोलन ग्रेन क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। अब इस पोलन ग्रेन को देखें, क्या यही हमारा मेल सेक्स सेल, जर्म सेल है? नहीं, इस तरह कुछ इसका जो स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का कुछ इस तरह होता है। देखेंगे, ये सबसे पहले एक लेयर है, इसके ऊपर में एक लेयर फिर चढ़ा हुआ होता है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर है आउटर कवरिंग, ये देख रहे हैं, ये थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, इस बाहर वाले लेयर को कहते हैं हम लोग एक्साइन, इस अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन, इंटाइन। इसके अंदर जो सेल बैठा हुआ है यही हो गया जर्म सेल, गैमीट, मेल सेक्स सेल, सेक्स सेल। ठीक है, एक्साइन की जो ये दीवार होती है वो थिक होती है, ये आउटर सबसे बाहर होती है और थिक। इंटाइन की जो दीवार होती है इसके कंपैरिजन में ये थीन होती है और ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट। ठीक है, अब जो है फीमेल, ये आ गया हमारा क्या, पोलन ग्रेन आ गया। अब जो फीमेल पार्ट बनेगी, फीमेल पार्ट बनेगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टिग्मा। ये चिपचिपा सा सरफेस होता है, स्टिकी सरफेस होता है पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है इसी पर यहाँ पर आएगा। ये जो है स्टिग्मा, इस पार्ट को हमने क्या कहा था, स्टाइल। और ये जो सोलेन पार्ट है, सोलेन पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे ओवेरी। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर समझेंगे, ये तीन ही पार्ट समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। हालांकि इसके अलावा क्या है, इस के अंदर ये जो देख रहे हैं इस पार्ट के अंदर एक और होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ओवेरी है। तो ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। फिर इस ओव्यूल के अंदर में एक एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन मेनली हम लोगों को स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी जानना है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक, ये जो देख रहे हैं एम्ब्रायोसैक। और यहाँ पर जो है ये फीमेल सेक्स सेल या जर्म सेल या ओवम, ये यहाँ पर है ओवम या एग सेल यहाँ पर है। इसी को क्या करना है, फर्टिलाइज करना है। चूँकि हमने पढ़ा था कि मेल सेक्स सेल जो होते हैं, हमने कंपैरिजन किया था किसके बीच में, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल के बीच में कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो वहाँ पर देखा था कि जो मेल सेक्स सेल हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, लेकिन फीमेल नहीं करते हैं। जस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पार्ट था, ये फिलामेंट अपने ऊपर क्या बियर कर रखा था, तो एक एंथर। उस एंथर के अंदर क्या थे, तो उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स। जो छोटे छोटे दाना है ये पोलन ग्रेन डिस्पर्स होता है डिफरेंट फैक्टर से, जैसे वाटर से हो, विंड से हो, इससे वो डिस्पर्स होता है। और डिस्पर्स होके कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखता है। इसको हम लोग मेल सेक्स सेल नहीं कह रहे हैं। इसके अंदर, इस पोलन ग्रेन के अंदर में जो है हमने देखा कि दो लेयर है। एक जो है इसके अंदर ये वाला लेयर जो देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लू वाला, ये हम लोगों का क्या है, इंटाइन। ये इंटाइन है, इनर लेयर है, थीन लेयर है।
इसके बाहर में जो हार्ड कोटिंग होता है, हार्ड सरफेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। ये होते हैं मोटी, ठीक, क्योंकि इसको बाहर से प्रोटेक्शन देना है, ये आउटर कवरिंग है। और इसके बीच में यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, मेल सेक्स सेल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल या फिर स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, ठीक है, इसी का नाम है तीनों। ये जब हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड क्या, पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होती है, ठीक है, चाहे वो यूनिसेक्सुअल में हो, बाइसेक्सुअल में हो, सबके लिए बता रहा हूँ। तो जब ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से, जैसे ये ट्रांसफ़र हुई, ये जो सरफेस है यहाँ पर ये आ गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब होता क्या है इस चीज़ को जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सीड को जब लगा देते हैं, सीड को जब लगाते हैं मिट्टी की में, तो वहाँ पर क्या होती है, तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट होती है, अंकुरित होती है, उससे एक नन्हा पौधा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ये हम लोगों का जो पॉलन ग्रेन आया, ये अपने आप को डेवलप करेगा और एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। एक क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। यहाँ से ये कोटिंग धीरे धीरे हटेगा, ये कोटिंग धीरे धीरे हटेगा। ये क्यों चिपक गया, क्योंकि ये वाला भाग जो है स्टिकी है, ये जैसे ही पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, ये इस पर चिपक जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये धीरे एक निकालेगा क्या अपना, इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करते करते पहले ये ओवेरी में जाएगा, ओवेरी से ओव्यूल में जाएगा और ओव्यूल से फिर आपका किसके पास जाएगा, तो यहाँ लिखा है हमने, कहीं लिखा है, देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओवम, ओवम, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग ओवम कहेंगे। इस ओवम के पास जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर हो गया ये पार्ट पूरा आप लोगों का, किस प्रकार जो है प्रोसेस हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम लोग सब जितने भी पार्ट हैं फ्लावर का, अब एक बार इनके नोट देख लें कि इनके क्या क्या फंक्शन हैं। सबके फंक्शन जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें बताया था मैंने, केस बेस भी दे सकते हैं, एमसीक्यू, फिलअप, ये शॉर्ट लॉन्ग, किसी तरह का। तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हर एक पॉइंट को दिमाग में हम लोग रखेंगे, तो हर एक पॉइंट दिमाग में तभी रहेगा जब हम लोग डिफरेंट पार्ट्स का नाम जानेंगे और साथ में उनका फंक्शन को जानेंगे, ठीक है। तब हम लोग इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का सारा क्लियर है। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन का देखेंगे, जितने भी पार्ट हैं इन सभी का फंक्शन को हम लोग देख लें। ध्यान दीजिए, एंथर जो है इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है ये, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंथर का मेन काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। सेकेंड हमारा क्या है, एंथर के बाद फिलामेंट, फिलामेंट। तो फिलामेंट का क्या फंक्शन हो गया, फिर फिलामेंट का फंक्शन है इट बियर्स द एंथर, मीन्स क्या करता है, ये सपोर्ट करता है एंथर को खड़ा रहने में, सपोर्ट एंथर, ठीक है। फिलामेंट का भी काम हो गया, एंथर का भी काम हो गया। तीसरा हमारा क्या है, तो थर्ड नंबर पॉइंट इसका क्या था, देखिए, पेटल, कलरफुल पार्ट, पेटल्स। पेटल्स कौन सा पार्ट है, तो ये कलरफुल पार्ट है, द कलरफुल पार्ट ऑफ
फ्लावर विच कंटेन, क्या कंटेन करता है, फ्रेगनेंस, which attract us and insects। ये क्या कर रहा है, तो इसकी जो किसी भी फूल की पंखुड़ियों को देखकर हम क्या करते हैं, उसकी ओर ललायित हो जाते हैं, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या तो उसके फ्रेगनेंस को, या जिसको स्मेल कहते हैं, सुगंध को। ये अच्छी अच्छी सुगंध देती है, साथ में अच्छे अच्छे कलर देती है, जिससे ये खूबसूरत दिखती है, जो हम लोगों को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेटल के बाद सेपल। सेपल्स कहाँ है, देखें वहाँ पर सेपल्स दिखा, ये क्या है, ये पार्ट है। तो ये इट इज ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पार्ट विच प्रोटेक्ट द फ्लावर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर प्रोटेक्ट भी करता है और क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, सारा भी। पेटल क्या करता है, ग्रीन पार्ट है विच प्रोटेक्ट द फ्लावर और सपोर्ट द फ्लावर ड्यूरिंग, कब इसको करता है, तो ड्यूरिंग बर्ड फॉर्मेशन, जब बर्ड बनती है तो बर्ड बनने के समय में वो तो नाजुक होता है, तुरंत तो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उस बर्ड को अपने अंदर वो समा कर रखता है। मैंने बताया था कि जब भी कली होती है तो उसका आउटर कवरिंग को देखेंगे, ग्रीन पार्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, तो बर्ड फॉर्मेशन के समय में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। तो ये 4 पार्ट, एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल, ये देख लिया। इसके बाद हम लोगों का क्या है, देखें उधर, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का काम क्या है, स्टिग्मा क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है ना, ये क्या करता है, इट हैज स्टिकी सरफेस होता है, इसमें जो है सरफेस इसका स्टिकी होता है, विच जो रिसीव करता है द पॉलेन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। बताया था मैंने, जब पॉलिनेशन होती है, जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होती है, तो उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा, जो ये सरफेस है, उसको रिसीव करती है। स्टिग्मा भी हो गया। स्टाइल का क्या काम है, स्टाइल मारना नहीं, स्टाइल क्या है, स्टाइल कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है, तो स्टिग्मा को कनेक्ट करती है। किससे कनेक्ट करती है स्टिग्मा को, टू ओवेरी को ये कनेक्ट करके रखती है, मेन काम है इसका कनेक्ट करना। 7वां क्या है, ओवेरी का क्या काम है, इट ये प्रोड्यूस करती है क्या, तो फीमेल सेक्स सेल, यानी ओवम को ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स फॉर्मेट करती है। ठीक है, ओव्यूल, 8वां क्या है हम लोग का, ओव्यूल। तो ओव्यूल का क्या काम है, ये जो है ये अंदर में होती है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड
इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर होती है, एंड इट इज़ द साइट, ये साइट है, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक बार रिपीट कर दूं, एंथर, एंथर ये फिलामेंट जो है ये मेल पार्ट है, इसके बाद स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी ये फीमेल पार्ट है। एंथर का मेन काम क्या है, इट प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन को, फिलामेंट क्या करता है, ये एंथर को बियर करता है, सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं ये जो फिलामेंट है ये एंथर को सपोर्ट देकर रखा है, खड़ा रखा है। पेटल्स जो होते हैं वो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट देख रहे हैं आप लोग, पंखुड़ियाँ, उस कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन फ्रेगनेंस एंड विच अट्रैक्ट एज एन इंसेक्ट, वो मधुमक्खियों को या दूसरे इंसेक्ट को अपनी और तितलियों को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद हम लोग सेपल्स, सेपल्स में देख लिए ये वाला पार्ट जो होता है जो बर्ड फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर कली होती है, तो ये इट इज़ द ग्रीन पार्ट विच प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टिग्मा, ये फ्लैट वाले सरफेस को हमने देखा था, जो स्टिकी सरफेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ रहा है, तो इट हैज स्टिकी सरफेस, इसमें स्टिकी सरफेस होता है विच रिसीव क्या करता है, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन आया था ना, ये पोलन ग्रेन हम लोग का जो मिला था इसको क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन के समय में। स्टाइल क्या है, तो स्टाइल देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये किसको कनेक्ट करके रखा है, स्टिग्मा को और ओवेरी को, तो स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी। क्लियर हो गया। ओवेरी क्या है, इट प्रोड्यूस मेल फीमेल सेक्स सेल, जिसको ओवम या एग सेल कहते हैं, ये प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद ओव्यूल क्या है, ये ओवेरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में क्या होती है, तो फीमेल सेक्स सेल ओवम होती है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई इस फ्लावर में किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ।